हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल्ला ज़हूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पीक्स। कुछ सालों पहले एक साइंटिस्ट ने अपने आप को पानी के अंदर एक असॉल्ट राइफल से शूट किया था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी की वजह से वो बुलेट उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन ये तो उनका पर्सनल डिसीजन था, जो ऑफ कोर्स उन्होंने सोच समझ कर लिया था। बट अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसके फेल होने पर हमें खोने के लिए हमारी अपनी ही दुनिया हो और करोड़ों जाने भी, साइंटिस्ट ने इस दुनिया के राज जानने के लिए कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनके बारे में जानकर आप ये समझ जाएंगे कि हम लोग आए दिन ख़तरों से खेलते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे और आप एक तरह से शुक्र करेंगे कि इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द ट्रिनिटी टेस्ट। 16 जुलाई सुबह 5:29 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब न्यू मैक्सिको के एक शहर सोकोरो के करीब एक वीरान सी जगह पर एक्सप्लोड किया गया। इस प्रोजेक्ट को काफ़ी दिनों से टाला जा रहा था क्योंकि इसके मेन साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर, जिन्हें द फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहा जाता है, घबराए हुए थे कि ये बॉम्ब कहीं इंसानियत को ही नुकसान ना पहुंचा दे। इसकी वजह यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से ये एटॉमिक बॉम्ब नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर एक चेन रिएक्शन खड़ा कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था और ये पूरा प्रोजेक्ट खुफिया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यूएस इसलिए कर रहा था ताकि वो एक ऐसा ही बॉम्ब जापान में एक्सप्लोड कर पाए वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। इस बॉम्ब की टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और ऐसा कोई चेन रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक 20 किलो टन का धमाका हुआ जिसने 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा बना दिया, आसपास के पहाड़ों को दिन से भी ज़्यादा रोशन कर दिया और करीबी इलाकों को गर्मी से तपा दिया। यहाँ तक कि इसके शॉक वेव्स भी पूरे 150 किलोमीटर तक महसूस किए गए और मशरूम क्लाउड भी पूरे 12 किलोमीटर ऊपर आसमान तक पहुँचा। नंबर 2, द कोला सुपर डीप बोर होल। 1970 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोलने का फैसला किया। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के तहत ये गड्ढा खोदा गया था आर्कटिक सर्कल में। वैसे तो पहले एक गहरा होल बनाया गया था, लेकिन करते करते आखिर वो ज़मीन के 40,000 फीट की गहराई में पहुंचे, जो कि दुनिया का सबसे गहरा इंसानों का बनाया हुआ होल बना। इतनी गहराई में टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को उसी वक्त रोकना पड़ा। इसके साथ साथ साइंटिस्ट का ये भी मानना था कि अगर इससे भी ज़्यादा नीचे खोदा गया तो ये दुनिया के सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और एक बड़ा सा धमाका हो सकता है जो कि दुनिया को तबाह कर देगा। इसके पीछे इतने कन्विंसिंग साइंटिफिक सबूत नहीं थे, पर शायद साइंटिस्ट खुद ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस गड्ढे के नीचे शैतान रहते हैं, पर यह सब तो थ्योरेटिकल बातें हैं। इनफैक्ट उस गड्ढे ने हमें ये बताया कि हम अपनी दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। नंबर 3, द स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट। 9 जुलाई 1962 में यूएस ने एक हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका इंसानों ने आउटर स्पेस में किया है। इस धमाके ने आउटर स्पेस में काफ़ी ख़तरनाक इफेक्ट्स डाले। स्टारफिश प्राइम ने ऐसे रेडिएशंस पैदा किए जिन्होंने उसी वक्त 3 सैटेलाइट्स तबाह कर दिए और 2 सैटेलाइट्स ख़राब होने की हालत में आ गईं। ये एक्सप्लोड इतना ज़्यादा था कि 400 किलोमीटर नीचे ज़मीन की सतह तक महसूस किया गया। ये है एक्सप्लोसिव की कुछ पिक्चर्स जिन्हें एक वीडियो में करके बनाया गया है। इस एक्सप्लोड के बाद कुछ महीनों तक टोटल 7 सैटेलाइट्स काम करना छोड़ गई थी। काफ़ी साइंटिस्ट को ये डर था कि अगर ये एक्सप्लोजन हमारे ऊपर वाली एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता तो बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ सकते थे। इसके अलावा ये ओजोन लेयर को भी तबाह कर सकता था, जो कि हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 4, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिन्हें स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया है। ये बनाया था इसलिए कि जब 2 पार्टिकल्स को आपस में लाइट की 99% स्पीड से टकराया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स रिलीज़ होंगे, तो उनको स्टडी किया जा सके। शॉर्ट स्टाइल रेडियस में ये पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए तो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बन जाएगा। यही ब्लैक होल फिर दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बड़ा बनता जाएगा और एंड में ये पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके निगल जाएगा। ये काफ़ी ख़तरनाक कैलकुलेशंस थी, लेकिन आखिर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
नंबर 5 सेटी यानी द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सेटी बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है उन सारे मिशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम करते हैं इंटेलिजेंट एलियन लाइफ ढूंढने के लिए। 1896 में एक मशहूर साइंटिस्ट ने बताया कि रेडियो वेव्स को यूज़ किया जा सकता है एलियन लाइफ ढूंढने के लिए। उसके कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी ही रिसर्च में कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट किए जो कि मार्स से आ रहे थे। इसकी वजह से यूएस ने 31 अगस्त को नेशनल रेडियो डे रख दिया और सारे साइंटिस्ट इन दिनों मार्स से आते हुए सारे रेडियो ट्रांसमिशन सुनने लग गए। बहुत से साइंटिस्ट का मानना था कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन सच में है तो ये उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है, और क्या अगर वो हमसे नाराज़ हो गए और हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हो सकता है कि वो हमसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हों और कुछ ही पल में हमारे प्लेनेट को ख़त्म कर दें। स्टीवन हॉकिंस का भी यही मानना था, बट इन सब खतरों ने साइंस कम्युनिटी को नहीं रोका ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भी पूरी कोशिश जारी है स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए, रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टिव के ज़रिए और टेक्निकल कंप्यूटर के ज़रिए। उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी ना हो जो दुनिया को ही ख़तरे में डाल दे। अब फ्रेंड्स, अगर आपने इन 5 एक्सपेरिमेंट के बारे में पहली बार सुना है तो आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा ख़तरा किस में लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली द स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट ख़तरनाक लगा, क्योंकि छोटी सी गलती या बैड लक पूरे यूनिवर्स का सिस्टम तबाह कर सकती थी और रेडिएशंस की वजह से सबकी लाइफ खतरे में आ सकती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साइंस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।